Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. How are you all? I am Muhammad Arshid Shahzad and you are watching my YouTube channel English with Arshid. Dear students, we have discussed two summaries in Urdu as well as in English of Book 2 English, English prose and short stories, lesson number 1, The Dying Sun. In this lesson, we shall discuss words meanings, their synonyms and their correct translation. अजीज तलबा, द डाइंग सन इसका मतलब है टूटता फूटता या डूबता हुआ सूरज। इसे लिखा है सर जेम्स जीन्स ने। वैसे तो इसकी ट्रांसलेशन जो है वो पेपर में नहीं आती, लेकिन अगर किसी लेसन की ट्रांसलेशन आपको आती होगी तो जितने भी इसके अंदर से एमसीक्यूज आएंगे, सिनोनियम्स, एंटोनियम्स या कोई इडियम्स या क्वेश्चन आंसर्स, वो सारी चीज़ें आप ट्रांसलेशन अगर आप पढ़ी होगी और आपने उसको समझा होगा, थीम और द स्टोरी समझा होगा, तो आपके लिए इजी हो जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट। A few stars are known which are hardly bigger than the earth. सिर्फ चंद सितारे या सितारों के बारे में मालूम है जो ज़मीन से बमुश्किल बड़े हैं। But most of them are so large that hundreds of thousands of earths could be packed inside each and leave room to spare. मगर इनमें से ज़्यादातर सितारे इतने बड़े हैं कि हर एक में लाखों ज़मीनें समा सकती हैं और तब भी इनमें जगह बाकी रहेगी। Here and there we find an immense star large enough to contain millions and millions of earths. कहीं कहीं हमें बहुत बड़ा सितारा भी मिलता है जो इतना कुशादा यानी इतना बड़ा होता है कि करोड़ों ज़मीनों को अपने अंदर ले ले, यानी करोड़ों ज़मीनें इसके अंदर आ सकती हैं। And the total number of stars in the universe in is probably something like the total number of grains of sand on all the seashores of the world. और कायनात में सितारों की कुल तादाद गालिबन दुनिया के तमाम समुद्री साहिलों पर रेत के ज़रात की कुल तादाद की तरह है। Such is the littleness of our home in space. ये है हमारे घर यानी ज़मीन का खला में छोटापन। When measured up against the total substance of the universe, जब इसको कायनात के कुल वजन के मुताबिक बड़ा पमाइश किया जाए तो हमारा सितारा जो है सबसे छोटा है। सो डियर स्टूडेंट्स, अब इमेंस बहुत बड़ा, ह्यूज, जाइगेंटिक और बिग या लार्ज। यूनिवर्स कायनात, कॉस्मोस, एटमॉस्फेयर, सब्सटेंस हुजम, मादा, मटीरियल एंड बॉडी, स्टफ, एसेट्रा। रेयर गैर मामूली, नायाब, अनकॉमन, सिंगुलर, एक्सेप्शनल, अनयूजुअल, और वॉयज बैरी सफ़र, जर्नी, ट्रैवल और सेल। सेल्डम कभी कभार, शाज़ व नाज़र, इनफ्रीक्वेंटली, ओकेजनली, हार्डली,
etc. These millions of stars are wending about in space. ये लाखों करोड़ों सितारे कला में इधर उधर गर्दिश कर रहे हैं. A few form groups which journey in company. चंद सितारे ग्रुप बनाते हैं जो इकट्ठे सफर करते हैं. But most of them travel alone. मगर इनमें ज्यादातर सितारे अकेले ही या तन्हा ही सफर करते हैं. And they travel through a universe so immense that it is very, very rare even indeed for one star to come anywhere near to another. और वो एक ऐसी कायनात में सफ़र करते हैं जो इतनी वसी कायनात है कि किसी एक सितारे का कभी भी कहीं भी किसी दूसरे सितारे के करीब आना बड़ा ही या इंतहाई नायाब या नायाब वाक़या होगा. For the most part, each star makes its voyage in complete loneliness, like a ship on an empty ocean. ज़्यादातर हर एक सितारा किसी खास समंदर में यानी बीकरा समंदर में तन्हा समंदर में यानी बीकरा समंदर में तन्हाई में एक जहाज की तरह सफर करता है. In a scale model in which the stars are ships, एक पैमाने को अगर नमूना करार देते हुए, the average ship will be well over 1,000,000 miles from its nearest neighbor. इस पैमाने को नमूना करार देते हुए कि जिसमें सितारों को बहरी जहाज समझ लिया जाए तो औसतन हर जहाज अपने करीब तरीन हमसाये से 10 लाख मील से भी ज़्यादा दूर होगा. From this it is easy to understand why a star seldom finds another anywhere near it. इससे इस बात का अंदाज़ा लगाना या इसको समझना आसान है कि क्यों एक सितारा कहीं भी किसी भी दूसरे सितारे के करीब शाज़ो नाज़र ही आता है या आ पाता है. तो डियर स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आप इसको समझ गए होंगे. तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. मज़ीद ऐसी वीडियोस हासिल करने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें. तब तक के लिए इजाज़त दीजिए. अल्लाह हाफ़िज़.